हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का 80% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें एनर्जी दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये आप लोगों की 160 ऑब्जेक्टिव है। इसको थोड़ा स्पीडली में लेके जा रहे हैं, उतना कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस 2 बार 3 बार कीजिएगा, जिससे आप लोगों को वो वीडियो देखते ही याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो K2SO4 के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो क्या होती है? समय इनवर्स होती है। नंबर 3 का देखिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम का कम अथी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो अथी होगा उसको हम समझा देंगे, बट टाइम बहुत कम है तो आप लोग इसको याद करते जाइएगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छा रैंक लाएंगे तभी जब याद करेंगे तभी अच्छा रैंक आएगा। देखिए, H3PO4 है, ये क्या है? त्रिभाषिक अम्ल है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबक है? प्रतिचुंबक डायमैग्नेटिक क्या होगा? Zn2+। इसका आप लोगों को Zn का कॉन्फ़िगरेशन निकालने होता है ना, क्या होगा? Zn30। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये निकालने होता है ना, तो इसको भी निकालने के लिए सीख जाइएगा। इसके लिए आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो दे देंगे जिसमें 10-15 बता देंगे, तो जिससे 2 मार्क्स आप लोगों को एग्जाम में हो जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन से है। NiCO4 में निकेल क्या ऑक्सीकरण अवस्था है? क्या होता है? शून्य हो जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो समय लगेगा ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? क्या करता है? एंटीपायरेटिक। कौन करता है बुखार को कम? एंटीपायरेटिक। टेम्परेचर क्या करता है? कम कर देता है। हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होती है उसे क्या करता है? कम कर देता है। मिथाइलएमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। अब देखिए 9 का क्वेश्चन। 9 वाला क्वेश्चन कर रहा है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वारा नहीं। अब देखिए 10 का क्वेश्चन, क्रोपोलेक्टम किसका मोनोमर है? मोनोमर 1 होता है, तो नाइलन 6 का। किसका है? नाइलन 6 का। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? मैग्नीशियम। क्या होता है इसका? 12 होता है, Mg12 यही ना होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2।
यही ना होता है। तो 6 2 8, 2 10 2 12 हो गया। अब देखिए कॉपर पाराइड का सूत्र होता है CuFeS2 बी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अनुमान है ही, प्रकाश वासुदाव का आवेशिक अनुमान है ही, क्वथनांक का अनुमान उन्नयन है, तो कौन है? नहीं है, ये हो गया आपका बी नंबर, प्रकाशीय अभिक्रियाशीलता। ये आपका क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? ये होता है 4। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का नहीं है, ये ग्लूकोज का सूत्र है आपका C6H12O6। ग्लिसरॉल एक क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। 16 देखिए, चक्रीय में मेटास्फोरिक अम्ल में P बॉन्ड OP बॉन्ड की संख्या है, क्या हो जाएगी? 3। अब देखिए स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त हैं, क्या? कार्बन। C। निम्नलिखित में कौन संगणक बहुलक नहीं है? PTFE। अब इसका देखिए, K4 FeCN6 में Fe का परसंकरण हाइब्रिडेशन क्या है? तो D2sp3। इसको जरूर याद कर दीजिएगा, इसको मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको याद जरूर कीजिएगा। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थक है? तो H2NCH2COOH D। अब देखिए क्या कर रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है? तो ब्यूटीन क्या होगा? ब्यूटेन टूऑल। तो आप लोग पता है ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है ब्यूटीन का सूत्र बताइए तो? इसका फॉर्मूला होता है ब्यूटीन का, जोरो छोरो घटाओ। तो एक होता है अल्केन, क्या होता है? अल्केन। एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइल, यही ना होता है। इन तीनों का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n+2+1 और एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइल का होता है CnH2n-1। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ, इसमें जोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्न से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल कौन सा है? लेड स्टोरेज सेल। क्या है? लेड स्टोरेज सेल, बैटरी नहीं। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम समन्वय की संख्या कितनी होती है? 4। अब देखिए 24 का, निम्न से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? गोंद। क्या होगा? गोंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लाइफोबिक हो जाएगा तो नहीं अथी मक्खन हो जाएगा, ये सब क्या होगा? लाइफोबिक हो जाएगा। अब देखिए 25 में 25 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। Al13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर नहीं होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 एल्युमिनियम का। अब देखिए निम्न में से कौन सा
सब शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? Fa2। क्या होता है? F2 नहीं होता है, F2। हाँ देखिए, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या है? अल्केन होगा। वहाँ वन बोल दिए, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो CnH2n+2 क्या हो जाएगा? अल्केन हो जाएगा। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। ये क्या होगा आपका? एल्कीन होगा। एल्काइन, एल्काइन का इसका हो जाता है CnH2n-2। इसमें जोड़ दिए, इसमें छोड़ दिए, इसमें क्या कीजिए? घटा दीजिए। जोड़ो छोड़ो घटाओ। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम Mg। अब देखिए 29 का, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अमरफस सॉलिड कौन है? कांच। इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है? होता है। अब देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या चीज? क्या चीज मुक्त होता है? सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम नहीं होता है, Na11 होता है सोडियम का। Na हो गया उसका संकेत है, क्या कहते हैं, परमाणु एटॉमिक नंबर हो गया इसका 11। अब देखिए 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है कितना? 31.76 ग्राम तांबा इन करता है। अब देखिए 32 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? गोल्ड, सोना। अब देखिए 33 का, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ये ना हो गया आपका। अब देखिए हीलियम एक मुख्य स्रोत है किसका? मोनाजाइट का। किसका है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। अब देखिए Fe4 का आकार होता है क्या? स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए 36 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है? Bl3। क्या है? Bl3। अब देखिए 37 का, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? क्या होता है? पारा। अब देखिए निम्नलिखित में से हारात होता कहते हैं किसको? FeSO4 7H2O को। किसको कहते हैं? FeSO4 7H2O। क्या है? हारात होता है नहीं। अब देखिए 39 का क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक के ग्रुप को। अब देखिए सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा। अब देखिए मलाइकाइट अयस्क क्या है? कॉपर है, यही ना है। अब 42 का देखिए तो, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, sp3। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्त्रवण देता है SCHO। अब देखिए 45 का, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 नहीं, ये होता है B। अब देखिए इथाइन में पाए बॉन्डों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? डोबिनियर ने, मेंडलीफ ने, मेंडल ने, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 49 का, 48 का,
49 क्वेश्चन प्रिंट हुआ, क्या हुआ उसका क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ था। अब देखिए Na3Cr में क्रोमियम के उप संयोजक की संख्या क्या होती है? 6। क्या होती है? 6 होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? सल्फर होता है। यस। निम्नलिखित प्रासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो P बराबर Cr2 Crt। अब बोलिए Crt क्या है? C हो गया आपका क्या? कंसंट्रेशन। क्या हो गया आपका? कंसंट्रेशन। और R हो गया आपका रेडियस, जिसका मान होता है 0.082 इसका निकालने के लिए। और T क्या हो गया आपका? टेम्परेचर। समझ गए? अब देखिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है उत्क्रमणीय। क्या है? अणु उत्क्रमणीय। अब देखिए 54 में कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो C बराबर O, मतलब क्या है? कार्बन इक्वल। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है क्या? अणु उत्क्रमणीय है। अब देखिए 54 का कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कार्बन बराबर C बराबर क्या होता है? ओ। क्या हो गया? कार्बन इक्वल ऑक्सीजन। नहीं। अब देखिए 55 वाला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? प्रबलतम मतलब क्या हो गया इसका? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्या हो जाएगा इसका? आप लोग आंसर बताइएगा, जल्दी बताइए, तो PDF में दे देंगे इसका। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धवायु का मान होता है, क्या होता है? 0.63 0.693 ना। अब देखिए 57 का निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का एक्स पूछ रहा है, बॉक्साइट नहीं होगा। अब देखिए 58 का रवादार ठोस है क्या? डायमंड, हीरा। क्या है ये? रवादार ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे क्या? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एल्युमिनियम का सूत्र क्या? ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 होता है। अब देखिए 60 का एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3। अब देखिए 61 का क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब देखिए 62, निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? F फ्लोरीन। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? कॉपर। अब देखिए सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड NH2। 66 क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संगठन में भाग लेता है? तो CH3CHO। अब कह रहा है किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है एक्टिव मास पर, सक्रिय द्रव्यमान पर। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपर रूप होता है, एलोस्ट्रोफस होता है ये। अब देखिए अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल जाता है विलायक के सोलवेंट के पार्टिकल नहीं। अर्धपराग में झिल्ली क्या होगा? सेमी पर मेम्ब्रेन्स।
बेरवादार ठोस पदार्थ है कांच। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, अभिक्रिया वेग को क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता है। अब देखिए 72 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन ए। बेंजीन का सूत्र, अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है बेंजीन का। अब देखिए 74 का, 74 में क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है? अब 75 का देखिए, कीटोन R सिंगल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R का अपचयन LiALH4/H2O से कराने पर प्राप्त होता है क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, कम है नहीं। अब देखिए 77 का क्वेश्चन, आज आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे। कितना करना है? 100। सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। अब देखिए 78 में, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? शुगर के सॉल्यूशन और सस्पेंशन में होगा, दोनों होगा, दोनों दिया जाएगा। या चीनी का घोल दिया रहे तो उसमें भी हो जाएगा, या सस्पेंशन दिया रहे इसमें होगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाएगा उसको मार दीजिएगा। अब देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3COOH। क्या कौन सा अम्ल है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? HCOOH। अब देखिए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है क्या? अयस्क कहा जाता है। अब देखिए 82 का, निम्न में से कौन मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? CH3OCH3। 83 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? प्रासरण। क्या होगा इंग्लिश? ओस्मोटिक, ओस्मेटिक। अल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2NO। अब देखिए, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फल क्या होती है? तो NiCl4 × 2 का D। अब देखिए, वात्याभिट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन का ऑक्साइड। 87, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? CrO2। 88, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500। 89, लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, सिलेराइट, हेमेटाइट, सभी हो जाएंगे। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप द्वारा। अब देखिए 91 का, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से? डी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से। 91 में देखिए, कार्बोहाइड्रेट ज्वलनशील होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है एलिगोसैकेराइड। क्या कहा जाता है? एलिगोसैकेराइड। अब देखिए, तो
93 नंबर क्वेश्चन। ब्यूना एन था ब्यूना एस क्या है? नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? एंटासिड के द्वारा, बढ़ते अम्ल के द्वारा। अब देखिए निम्नलिखित में, ये तो हो गया ना 95। देखिए CH3 सिर्बोल एच का IUPAC नाम क्या कह रहा है? इथेनाइक अम्ल कह रहा है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। यहाँ बताए थे ग्लूकोज, ग्लूकोज का बताए थे ना वहाँ पे आगे में, तो C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। अब देखिए CH3 CH2NH2 क्या कहा जाता है? इथाइलेमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथाइलेमिन कहा जाता है। 98। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को जाना जाता है किसके द्वारा? क्षारीय धातु के द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहा जाता है क्या? रस्टिंग, मतलब भर्जन। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। दोस्तों आप लोगों का 100 क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप लोग ही 100 क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप लोगों को हर हाल में, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को किसी तरह याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।